10वीं सदी एक बेडुइन अरब के रेगिस्तान में अपनी एक गुमशुदा ऊँटनी ढूंढ रहा होता है, लेकिन जो उसने पाया वो एक ऐसी कीमती चीज थी जिसकी तलाश सदियों से लोग करते आ रहे थे। सोने का महल, चांदी की दीवारें, जेवरात से भरे हुए रास्ते और एक शहर जहाँ कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई पहरेदार नहीं। एक तारीखदान अल हसन अल हमदानी लिखता है कि ये इरम था, द लॉस्ट सिटी ऑफ कौम आद, जिसका जिक्र कुरान में आता है। इरम ज़ात अल इमाद, वो शहर जिसके बुलंद सुतून थे। अल्लाह का अजाब आया और कौम आद रेगिस्तान के नीचे दब के ख़त्म हो गई। लेकिन अलहमदानी लिखता है कि एक बेडुइन था, अब्दुल्ला बिन अबी क़िलाबा। जब वो रेगिस्तान में अपना खोया हुआ जानवर ढूंढ रहा था तो अचानक से वो एक शहर तक पहुंच जाता है। ऊंची दीवारें, बुलंद मीनारें और महल। पहले उसने सोचा कि ये एक आबाद शहर होगा, लेकिन जब वो अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। शहर के दरवाजे इतने बड़े थे कि उसने कहा कि मैंने ऐसी चीज़ आज तक कभी नहीं देखी। सोने, चांदी, जेवरात सड़कों पे पड़े थे और उसके नीचे एक नदी बह रही थी। पेड़ों पे फल लदे हुए थे, लेकिन कोई तोड़ने वाला नहीं था। कुछ इमारतें ऐसी थीं कि जिनकी एक ईंट सोने की थी और एक चांदी की। अब्दुल्ला बिन अबी क़िलाबा ने कहा कि मुझे लगा कि ये वही जन्नत है जिसका आखिरत में वादा किया गया है, लेकिन इस शहर को देख के ऐसा लगता है कि इसे एक रात में खाली कर दिया गया हो। और उसके कुछ वक्त बाद ही उसके ऊपर शदीद खौफ तारी होने लगा। वो वहाँ से जो कुछ भी इकट्ठा कर सकता था लेकर भागने लगता है। वो अपने शहर जाता है और लोगों को बताता है कि उसने क्या देखा। उसके पास सबूत भी था, लेकिन जब लोग वापस जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये शद्दाद बिन आद की बनाई हुई जन्नत थी ज़मीन पे, वही इंसान जो सरदार था कौम आद का। तो अब्दुल्ला बिन अबी क़िलाबा भटकते हुए कौम आद के शहर पहुंच गया था, वही शहर जो अल्लाह के अजाब से रेगिस्तान के नीचे ढक जाता है। और इस बेडुइन के अलावा एक और सहाबी थे जिन्होंने इस शहर को अपनी आंखों से देखा था।